पति ब्रह्मचारी। जरा मैं भी तो देखूं, आज मेरी बहू दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लग रही है। माफ कीजिएगा समदन जी, हमारे यहाँ फेरों से पहले दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाते। एक बार फेरे हो जाने दीजिए, फिर जी भर के देख लीजिएगा अपनी बहू को। ले जाओ। ये शादी मेरे लिए राजयोग की सीढ़ी है। इसी के सहारे मैं राजनीति में ऊपर जाऊंगा। इसलिए आज तो ईशा को विदा होना ही होगा। आप लोग 10 लाख रुपए जमा करवा दीजिए ताकि मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू करवा सकूं। बाबूजी कहाँ हैं? मुझे ईशा के लिए एक और कोशिश करनी चाहिए। एक बार अनुराग जी से बात करके देखती हूँ, क्या पता उनका दिल अपनी बहन के लिए पिघल जाए। गुलाब सिंह अपना कानून खुद बनाता है और उसे तोड़ने वाले को सजा भी खुद ही देता है। वो गुड़िया नहीं, सिर्फ चाबी वाली गुड़िया है। तो सिर्फ उतना चलेगी जितनी चाबी मैं भरूं। तेरे नसीब में ये 2 कौड़ी का लड़का नहीं है, पुरुषोत्तम दास का बेटा है। और तुझे उसकी पत्नी बनकर रहना होगा। हाँ, मैंने तुझे धोखा दिया। मैंने इस लड़के को डरा धमका के तेरे पास भेजा ताकि तू बिना नाटक किए खुद मेरी बहू से शादी करने के लिए तैयार हो जा।
अरे हर लड़की के जीवन में ये दिन आता है, इसलिए तू परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। तू सिर्फ इस घर से विदा हो रही है, हमारे दिल से थोड़ी ना हो रही। क्यों? कोई तमाशा मत करना ईशा, देख होगा वही जो हो रहा है, इसलिए जो हो रहा है उसे हंसते हंसते स्वीकार कर ले। इसी में हम सबकी भलाई है, समझे? चल चल आजा, आजा आजा, शाबाश, आजा, चल। आजा, बैठो ईशा, बैठो, बैठिए। सब ठीक होगा। भाऊजी, भाऊजी वो ताई माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे किस? सजा भी दी तो खुद के बाप के हाथ से। कितनी गहरी चाल चली उसने। जिसे तू प्यार करती थी वही तुझे छोड़ के भाग गया। अब कर गुलाब सिंह के पसंद के लड़के से शादी और उस राजनेता के घर में पालतू बहू बनकर रहे। बेटी हाथ बढ़ाओ। मैं हूं तेरा भाग्य विधाता, मैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं करनी है मुझे ये शादी। क्या बोल रही है? मैं किसी और को मन में रख के किसी और के साथ जीवन नहीं बिता सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए प्लीज प्लीज आप सब यहाँ से चले जाइए। ये देख लो, रंग जितना साफ है चरित्र उतना ही काला। अच्छा किया तुमने अपना प्रिय चरित्र शादी के बाद नहीं पहले दिखा दिया। और आप गज भर की लंबी जुबान दी है, थोड़े संस्कार भी दे देती। वो तो बच्ची है, देखिए हम लोग बैठ के बात करेंगे ना। नहीं, हमें ना अपने घर के लिए कोई ऐसी खेली खाई बहू नहीं चाहिए। हमें माफ कीजिए। वाह गुलाब सिंह जी वाह, हमारी किस्मत की लड़की ने सही समय पे अपना मुंह खोल दिया, वरना हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते। चलिए यहाँ से, अब ये शादी नहीं होगी। चलिए। सुनिए पुरुषोत्तम जी, मेरी बात तो सुनिए। अब तुम्हारा ये पॉलिटिशियन होने का सपना इस जन्म में होने से रहा। अब दोबारा मेरे सामने कहीं पट मत जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। चलो।
आखिर तेरी माँ के गंदे खून ने अपना असर दिखा ही दिया ना। अरे सत्यानाश कर दिया तूने सबका। तू मर क्यों नहीं? पापा, पापा मेरी आंखों ने जो भी देखा मेरा दिल मानना नहीं चाहता। मेरा दिल कहता है कि आप बहुत अच्छे पापा हो, फिर आप रोहन को मुझसे दूर करके क्यों हमेशा मुझे जख्मी रखना चाहते हो? पापा रोहन को छोड़ दीजिए, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। पापा प्लीज प्लीज। अब तेरे साथ जो होगा ना, तू वो देख। तू सोच भी नहीं पाएगी जो तेरे साथ होगा। मैं चाहता हूं तेरी शादी ऐसे घर में हो जहां जहां हमारे खानदान का रुतबा बढ़े, तो ऐसा ही होगा गुड़िया। मैं करूंगा तय तुम सबकी तकदीर, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा भाग्य विधाता। देख बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम लोग लड़के वालों के जाके माफी मांग लेते हैं। हाँ? आजा, चला। नहीं पापा, बस कीजिए बस। आप मेरे पिता हैं, भाग्य विधाता नहीं। मैं आपका ये फैसला मानने से इनकार करती हूं। आज खुशी से बांट ली मिठाई, मगर एक बात याद रखना, जिस तरह माँ की ममता सच्ची होती है ना, उसी तरह ये बात भी सच होगी कि मेरी बेटी ये शादी नहीं करेगी। हाँ बोल। भैया डॉक्टर 2 बार पूछकर जा चुके हैं। वो कह रहे हैं जितना लेट होगा उतना ताई जी के घुटने के लिए रिस्क बढ़ता जाएगा। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? मैं जल्दी हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, ठीक है? यहाँ तो ऑलरेडी इतना रायता फैला हुआ है, ऐसे में बाबूजी से पैसे मांगूंगा अच्छा नहीं लगेगा। कुछ और करना पड़ेगा कुछ। बाबूजी वो पैसा चाहिए ना तुझे? बोल, पैसा चाहिए ना तुझे? अभी हाथों हाथ मिलेगा, हाथों हाथ। लेकिन इसके बदले में तुझे ईशा से शादी करनी पड़ेगी। वो भी अभी के अभी। बाबूजी वो अनुराग जी, पापा जी को रोकिए ना प्लीज। पापा अभी क्या कर रहे हैं? ईशा और सूर तूने मुझे अपना भाग्य विधाता मानने से इनकार किया ना? अब देख, मैं तेरे भाग्य में ऐसा दुख लिख दूंगा कि तू उससे कभी पीछा ही नहीं छुड़ा पाएगी। मेरी इज्जत के साथ खेला तूने, अब मैं तेरी जिंदगी के साथ खेलूंगा। मानना ही पड़ेगा तुझे।
कि तुम सबका भाग्य विधाता मैं ही हूं। मैं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। नहीं पापा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पापा 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 पापा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पापा पापा चुप, एकदम चुप। पंडित जी, गठबंधन दीजिए। नहीं नहीं पापा, पापा पापा ऐसा नहीं कर सकते आप। चुप पापा रहे गुड़िया। पापा प्लीज पापा। सरजू, ये दूसरा सिरा पकड़, ज्यादा समय नहीं है। नहीं नहीं सूरज, ये गलत है। तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ सूरज। नहीं सूरज, ये नहीं कर सकते तुम। उनका घुटना ट्रांसप्लांट करना होगा और वो भी तुरंत, वरना वो जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी 10 लाख रुपए जमा करवाइए ताकि मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर सकूं। बिना पैसा जमा करवाए मैं ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाऊंगा। जानती हूँ, मुझे अपने कुंज बिहारी पर और तुझ पर पूरा भरोसा है। भैया डॉक्टर 2 बार पूछ कर जा चुके हैं। वो कह रहे हैं जितना लेट होगा उतना ताई जी के घुटने के लिए रिस्क बढ़ता जाएगा। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? मैं आपसे वादा करता हूं, आज अभी इसी वक्त से मैं पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उनका घुटना ट्रांसप्लांट करना होगा और वो भी तुरंत, वरना वो जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी 10 लाख रुपए जमा करवाइए ताकि मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर सकूं। बिना पैसा जमा करवाए मैं ऑपरेशन मैं शुरू आपसे नहीं वादा करता हूं, आज अभी इसी वक्त से मैं पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। सरजू, क्या सोच रहा है तू मेरी हर बात मानता है ना? बाबूजी कहता है ना मुझे, तो तुझे मेरा ये फैसला मानना ही पड़ेगा। चल आगे बढ़ सरजू, आगे बढ़। मैं आपको और आपके पैर को कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझे आप? सरजू, भैया डॉक्टर 2 बार पूछ कर जा चुके हैं। वो कह रहे हैं जितना लेट होगा उतना ताई जी के घुटने के लिए रिस्क बढ़ता जाएगा। मुझे अपने कुंज बिहारी पर और तुझ पर पूरा भरोसा है। नहीं सूरज, सूरज तुम ऐसा नहीं करोगे। सूरज, मैं तेरी किस्मत में ये ब्रह्मचारी कुंडा लिख रहा हूं। आज के बाद रोज तुझे ये एहसास होगा कि तूने अपने पापा के खिलाफ जाकर बहुत गलत किया। रोज घुट घुट के जिएगी तू। अब अगर तू अपनी किस्मत बदल सकती है तो बदल के दिखा। अब मैं भी देखता हूं कितनी हिम्मत है तुझमें अपनी किस्मत बदलने की, गुड़िया। पंडित जी, फेरे शुरू कीजिए। पहले वचन में आज से आप हर अच्छे और नेक काम में मुझे अपने साथ रखेंगे। हम जिंदगी की सारी खुशियां, सारे दुख एक साथ सहेंगे। दूसरा वचन, हम एक दूसरे को
और एक दूसरे से जुड़े लोगों को प्यार और सम्मान देंगे। आप मुझे हमेशा प्यार, सम्मान और इज्जत देंगे। दादी, दादी आप देख रही है ना यहाँ कितना गलत हो रहा है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? दादी रोकिए ना ये शादी। उसके लिए यही ठीक है। अगर आप लोगों को ईशा इतनी नापसंद है तो उसे जहर दे के खत्म क्यों नहीं कर देते? जब गुड़ से काम चल जाए तो विष क्यों पिलाना? तीसरा वचन, आप हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। मुझे कभी भी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं हमेशा आपको नेक और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करूंगी। चौथा वचन, आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरे दिल से निभाएंगे और मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। मैं आपके हर एक सुख और हर एक दुख में हमेशा आपका साथ दूंगी। आखिरी वचन, आप हमारे प्यार और विश्वास के बंधन को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। आप हमेशा आजीवन मेरे बनकर रहेंगे और मैं आजीवन सिर्फ आपकी बनकर रहूंगी। अभी फेरे संपन्न हुए। हो गए फेरे पूरे। आज से तुम मेरे पति हुए। आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। और कितना नीचे गिरना बाकी है तेरा? किसी लड़की से बिना उसकी सहमति के जबरदस्ती शादी करने का मतलब जानता है तू? मैंने पूछा कैसे हुई है शादी? सच सच बता, क्या इस शादी में इस लड़की की सहमति शामिल है? सच सच।